देखिए, विश्व गुरु से क्या मतलब? विश्व गुरु का सीधा मतलब यह है, इस सम्मेलन का जो शीर्षक रखा गया है उसका एक पंक्ति में अर्थ यह है कि भारत विश्व गुरु की भूमिका अदा करे। भारत संसार भर के लोगों का शिक्षक बनने का काम करे। गुरु का मतलब होता है शिक्षक। और ये क्यों कहा गया? इसका कारण यह है कि ये कहीं न कहीं भारत के चिंतकों को, मनीषियों को, प्राचीन भारत की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान भारत के भी जो चिंतक हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं, लेखक हैं, इनके मन में ये बात है। और आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये भारत की नहीं, विश्व के भी जो निष्पक्ष विद्वान है, लेखक हैं, मनीषी हैं, चिंतक हैं, सोचते हैं, उनके दिमाग में है कि भारत दुनिया का गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है। विश्व में शिक्षा देने का काम, शैक्षिक भूमिका इसने निभाई है। और इसके प्रमाण बहुत हैं, ज्यादा प्रमाणों देने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रमाण बहुत है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये मनुस्मृति का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इसका सीधा साफ अर्थ यह है कि इस देश में पैदा होने वाले विद्वान, मनीषी, ऋषि, मुनि, साधु, संत जो भी हों, इन चिंतकों से चरित्रम शिक्षेरन, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, संसार के सभी भाग के लोग अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सारे मनुष्य इस देश, इस आर्यावर्त भूमि में उत्पन्न हुए ऋषियों, मुनियों, विद्वानों से अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करें। यह बात मनुस्मृति में लिखी गई है। जो मनुस्मृति के आलोचक हैं वो भी ये मानते हैं कि कम से कम ये 3000 साल पुराना तो है ये मनुस्मृति। इसका जो मौलिक रूप है वो हम लोग तो बहुत प्राचीन मानते हैं, लेकिन जो दूसरों की मत को भी मान ले तो मान कर चलते हैं कि आज से कम 3000 वर्ष पहले ये बात लिखी मनु ने। इसका मतलब कि उस जमाने में भी ऐसा ही था। मैं 2 उदाहरण दूंगा, समय बहुत कम है ये समझने के लिए। और दुनिया की किसी भी ग्रंथ से उसकी तुलना आप कर सकते हैं, किसी भी साहित्य से तुलना कर सकते हैं, किसी भी समाज से तुलना कर सकते हैं। हमको तो कम से कम नहीं मिला, आपको मिला या किसी को मिला हो तो बताएं कि संसार को कैसा बनाना चाहते हैं। विश्व गुरु का मतलब क्या है? अभी पूज्यपाद स्वामी जी प्रातः प्रवचन में कह रहे थे, हजारों हजार हाइड्रोजन बम है अमेरिका के पास, रसा के पास, और अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बहुत तेजी से चाइना बन रहा है, जिससे अमेरिका भी घबरा रहा है। तो क्या विश्व विध्वंसक बम बनाने में भारत गुरु बनेगा? क्या मतलब? क्या चाइना में जो, या रसा में, या अमेरिका में, या दुनिया के जो बड़े सब देश कहे जाते हैं, इस प्रकार की मानव संहारक बम बनाने से ज्यादा ताकत हम बना लें कि हम उससे ज्यादा बम बना लेंगे तो विश्व गुरु हो जाएंगे क्या? हमारे कम्युनिस्ट मित्र हैं, उन्होंने कहते बहुत खुलकर प्रशंसा करते थे चाइना की, बात की माओ की। अभी पिछले 2 सालों में जो सारी दुनिया में आतंक छाया है कोरोना का, कोविड-19 का, आप ये बताओ, स्वामी दयाल ने लिखा है, मनुस्मृति में बात लिखी है कि राजा को नास्तिक नहीं होना चाहिए। राजा का मतलब क्या है? राज्य धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पाप परा प्रजा राजा नमन वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजाएं धर्मात्मा होती है, राजा पापी होता है तो प्रजाएं पापी होती है। आप देखते हो, एक थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए, किसी एक जिले में डीएम जो है, थोड़ा सा सख्त डीएम आ जाए, ईमानदार डीएम आ जाए, नियमों पर काम करने वाला डीएम आ जाए तो पूरे जिले में खड़बड़ बच जाती है, लोग चल जाते हैं। अपनी इच्छा से धर्म पर चलना, नैतिकता का पालन करना बहुत कम लोग करते हैं। नहीं तो अपनी इच्छा से सब करने लगे तो पुलिस की क्या जरूरत है? क्यों पुलिस इतना बना? सेना की क्या जरूरत है? इतने प्रशासनिक नियमों, कायदे कानून की क्या जरूरत है?
लिखा है पॉलिटिकल साइंस के इतिहास में, ये भी लिखा है कि शुरू में न राजा था, राजा ही नहीं था शुरू में, सृष्टि के आदि में कोई राजा नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई विधान नहीं, कोई संविधान नहीं था, इसलिए कि परस्परम सभी लोग अपने अपने नियमों का पालन करते थे। तो कब बना? पंडित भगवत दत्त ने लिखा, अब इस बात को पॉलिटिकल साइंस में सारे विद्वान मानते हैं कि जब संसार में मात्स्य न्याय प्रवृत्त हुआ, मात्स्य न्याय मतलब क्या होता है? बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे निकल जाती है, ऐसे ही समाज में मजबूत लोग अपने शारीरिक बल के ऊपर, धनी लोग अपने धन के ऊपर, या और किसी प्रकार के मजबूत लोग अपने निर्बल लोगों को जब सताने लगते हैं, उनको दुखी करने लगते हैं, तब राज्य व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है कि ऐसा न होने पावे। संविधान बनाओ, संविधान का पालन करने वाले शासक बनाओ, उसके लिए पुलिस की व्यवस्था रखो, किसी को शासक बनाओ, इसलिए कि दंड व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो राजा के धर्मात्मा होने से बहुत असर पड़ता है। अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आप उदाहरण देख सकते हैं। बहुत पुराने जमाने में राजा अशुपति का देख सकते हैं। और राजा जब पापी हो जाए तो देख लीजिए, चाहे कोविड, ये कोरोना का जो निकला रोग, दो ही मत है कि या तो चमगादड़ से निकला, उस वन्य चमगादड़ से, चाइना के उन वन्य इलाकों में कुछ ऐसे जंगली चमगादड़ हैं जिनके चमगादड़ों को मांस खाने से उनके इतना ज्यादा उसका आहार हुआ कि उससे फिर निकल गया। वो कह रहे हैं चाइना वाले, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन दूसरा मत जो इससे ज्यादा प्रचलित हो रहा है, माना जा रहा है दुनिया में, ऐसा नहीं, चाइना के वैज्ञानिकों ने शी जिनपिंग के कहने पर, चाहे वहां के राष्ट्राध्यक्ष के कथनानुसार, वहां के वैज्ञानिकों ने वहां के लैब में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ऐसे बना रहे थे कि दुश्मन देश पर जिससे हम नाराज रहेंगे कि उस पर हम ये छोड़ देंगे, ये कीटाणु, इस प्रकार जैविक हथियार जो युद्ध बिना लड़े ही हम मार डालेंगे लोगों को। और वहां से लीक कर गया, वहां से क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये दोनों दृष्टि देखी जाए, क्या भारत की जो शासन व्यवस्था है, या वेदों की जो शासन व्यवस्था है, या ऋषि मुनियों की जो शासन व्यवस्था है, इस ऋषि मुनियों की शासन व्यवस्था में न तो चमगादड़ खाना है, न ऐसे वन्य जीवों को खाना है। अभी मैड काउ का बीमारी आज से 10-15 साल पहले फैला था। ब्रिटेन के अंदर गौ जो शाकाहारी प्राणी है, उस शाकाहारी प्राणी गौ को साग में, घास में, या ऐसी चीजों में लिपट कर अंदर मांस मिला के खिला दिया गया, और उन गौओं को मांस के खाने वाले लोग बीमार होने लगे। हजारों लाखों लोगों से समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोगों ने एड्स जैसे बीमारी को पैदा किया। माने जो भी ऐसी भयंकर बीमारी पैदा हो जाए तो अमानवीय, कृत्रिम और अवैज्ञानिक आहार से या अनुसंधान से या इस चीजों से काम करते हैं। तो आज चाइना जो नास्तिक देश बन गया है, राजा उसका नास्तिक हो गया है, उसने कितना बड़ा अपराध कर दिया, लाखों लोग मर गए, 2-2 साल तक सारी गतिविधियां थम गई सारी दुनिया की। तो ये जो, इसलिए कि आज दुनिया जानती है कि चाइना को, चाहे अमेरिका को, चाहे रूस को, चाहे ब्रिटेन को, ये संसार में शांति नहीं दे सकते। उनके पास जो मान्यताएं हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को वहां के शासक चलते हैं, उस सिद्धांत का व्यापक स्तर पर विस्तार हो जाएगा तो इससे मानवता का कल्याण हो ही नहीं सकता। भारत की ये बात नहीं है। अभी भी कहावत है कि हाथी कितना भी पतला हो जाए, कितना भी हाथी पतला हो जाए तो भैंसा तो नहीं बनेगा। वो कितना भी उसको कम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, हाथी हाथी रहेगा। तो इसलिए भारत की अभी भी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। बहुत गरीब देश होते हुए भी, विकासशील देशों में होते हुए भी, विकसित देश में न रहने के बावजूद भी भारत ने इस कोविड-19 का जो मुकाबला किया है, आज दुनिया इसकी तरफदारी कर रही है। आज जो बाइडेन हो या शी जिनपिंग हो या ब्रिटेन के हो, सबके राष्ट्राध्यक्षों की अपेक्षा मोदी का एक विश्व स्तर पर बना है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हुआ और उस देहांत के बाद रविवार नाम के अखबार ने एक विशेषांक निकाला और उस समय वर्तमान जितने नेता थे उन सब नेताओं से आलेख मांगे, तो जिंदगी में इंदिरा गांधी की आलोचना करने वाले मधुलिमा ने लिखा था उस रविवार अंक में, जो कि मधुलिमा बड़े समाजवादी चिंतक थे। कहा जाता था कि लोहिया जी अपने समाजवादी चिंतन के लिए भारत में सारी दुनिया में मशहूर थे, लेकिन लोहिया जी यदि मदद लेते थे, किसी की वैचारिक विचार विमर्श में मदद लेते थे तो मधुलिमा की मदद लेते थे। और मधुलिमा वो शख्स थे जो मानते थे उसी पर चलते थे।
सारे सांसदों के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, लोहिया जी के विवाह हुआ नहीं था इसलिए उनके बच्चे का प्रश्न ही नहीं। लेकिन मधुलिमय अकेले ऐसे सांसद थे उस जमाने में जिन्होंने अपने बच्चे को मराठी माध्यम से स्कूल में पढ़ाया था। बचपन से प्राइमरी एजुकेशन उन्हें इंग्लिश मीडियम से नहीं दी थी, जबकि मधुलिमय दुनिया भर के राष्ट्रवादी विश्व भर के समाजवादी चिंतकों में से उनका नाम आता था लोहिया जी के साथ। उस मधुलिमय ने लिखा था कि हम इंदिरा जी का जीवन पर विरोध किए हैं, लेकिन इस बात आज उनके देहांत पर हम कहना चाहते हैं कि भारत को देखते हुए जो उनकी वैदेशिक नीति थी वो सबसे अच्छी थी और उसके हम प्रशंसक हैं। आज मानना पड़ेगा कि भारत का श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, उनकी बहुत बातों से हम असहमत हैं और असहमत होना चाहिए। जहां लोग विद्वान चाहे ब्राह्मण मनीषी यदि राजा के मुंह दिखाई बात करेगा तो बात ही नहीं होगी। उसकी स्वस्थ बात का समर्थन होना चाहिए और उसकी अस्वस्थ बात की आलोचना भी होनी चाहिए। लेकिन मोदी ने एक ऐसी स्थिति बनाई है कि भारत का शान मान आन सारी दुनिया में नंबर 1 पर कर दिया है। इसलिए मोदी जी इस मुद्दे में, और इसीलिए दुनिया के लोग भी, जब भारत के जो प्रधानमंत्री थे हमारे नरसिंह राव की विशेषता थी कि वो अंग्रेजी की तो जानना कोई सामान्य बात है भारत के नेताओं को, वो जर्मन भी जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे। इसलिए जब जर्मनी में गए तो उनका भाषण हुआ। जर्मनी के चांसलर ने, वहां सबसे बड़े पद को चांसलर कहा जाता है, वहां के विद्वानों ने कहा कि हम अपने जर्मन भाषा का मूल में जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा के विद्वान प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, उनका हम स्वागत करते हैं। तो कम से कम दुनिया ये बात मानती है। आज जो दुनिया भर में 3000 भाषाएं हैं, 3000 भाषाओं में 297 भाषाएं ऐसी है जो जीवित और जागृत है, और उन 297 भाषाओं के मूल में कई है तो संस्कृत है, और संस्कृत के मूल में वेद है। तो दुनिया के पढ़े लिखे विद्वान तो जान रहे हैं कि भाषा की दृष्टि से भारत का जो संस्कृत है, भारत की जो वेद है, ये दुनिया की सारी भाषाओं का मूल है। रामविलास शर्मा जो सारे संसार के मार्क्सिस्टों में बड़े सम्मानित दृष्टि से देखे गए, एशिया में सबसे ज्यादा लिखने का रिकॉर्ड है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, सामाजिक विषयों पर, अर्थशास्त्रीय विषयों पर। उन्होंने लिखा कि कौन कहता है कि प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक था, केवल अध्यात्म होना, अध्यात्म का मतलब लौकिक जीवन से परांगमुख हो जाना, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा, वो तो बिल्कुल निवृत्तिवादी मत था। उसमें केवल रात दिन अध्यात्म का चिंतन था, उसमें भौतिक उन्नति को कोई स्थान ही नहीं था। तो इसलिए विदेश के विद्वानों ने आरोप लगाया कि भारत का जो संस्कृति है वो अध्यात्मवादी है, वो केवल साधना की बात करती है, केवल अध्यात्म की बात करती है, उसमें भौतिक जीवन की उन्नति का अवकाश नहीं है कि किस प्रकार हमारी शारीरिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, हमारी भौतिक उन्नति हो, विज्ञान की उन्नति हो, कला की उन्नति हो, तकनीकी उन्नति हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, ये भारत की संस्कृति में नहीं है। ये तो सारा आविष्कार विदेशियों ने किया। तो रामविलास शर्मा ने बड़ी मजे की बात कही, वो कहते हैं ये सब गड़बड़ी भारत में 3000 साल से हुई है, पहले ऐसा नहीं था। इसका प्रमाण उन्होंने दिया कि 3 विषय ऐसे हैं, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका आध्यात्मिक जीवन से संबंध नहीं है, बिल्कुल भौतिक जीवन है उसका। उसमें एक तो है आयुर्वेद, शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। लेकिन चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ही नहीं, चरक सुश्रुत तो सबसे प्राचीन है ही आज मेडिकल साइंस में। लेकिन जो वेद उन्होंने कहा कि अथर्ववेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर सैकड़ों ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों के आधार पर मैकडॉनल्ड ने कहा है कि इन मंत्रों में शरीर के अंदर कितने अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उनका उल्लेख मिलता है। आज से हजारों वर्ष पहले, वेद तो बहुत दुनिया के सबसे पुराने किताब माने गए हैं, उतना वर्ष पहले जाने दीजिए, आज से 2000 साल पहले भी दुनिया के किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा में हमारे शरीर के अंदर जितने अंग प्रत्यंग है उसका उल्लेख किसी ग्रंथ में ही नहीं है, किसी भी ग्रंथ में नहीं। मेडिकल साइंस इतनी कम थी। लेकिन ऋग्वेद में, अथर्ववेद में सैकड़ों मंत्र जिसमें चिकित्सा का पूरा विवरण मिलता है, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियों के नाम मिलते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र में तो भारत गुरु था ही। अब आज ये गड़बड़ियां क्यों हुई है, ये स्वामी जी ने बताया। आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, दें। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो अर्थशास्त्र की बात की जाती है, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स के हेड डिपार्टमेंट में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसने कहा था कि ईसा की 2री शताब्दी में भारत का सारे दुनिया के आर्थिक जो ढांचा बनता है उसमें इसका योगदान 40%, आज 1.5%, 2.5% है आर्थिक दृष्टि से।
40% ईसा की दूसरी शताब्दी में भारत की आर्थिक, सारे दुनिया की आर्थिक शक्ति में 40% भारत का था और 30% चाइना का था, 70%, और बाकी 30% में सारी दुनिया थी ईसा की दूसरी शताब्दी। और आज हमारी 2-2.5% हो गई है। अर्थशास्त्र आप चाणक्य का पढ़िए, कौटिल्य, जो कम से कम ईसा से 200-250 वर्ष पहले का कौटिल्य अर्थशास्त्र है चाणक्य का, उसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ करके आनंद आ जाता है। इसलिए बहुत विदेशी विद्वानों ने यह कहने का प्रयास किया कि ये अर्थशास्त्र जाली है। तो पीवी काणे ने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा, जाली मान लो तो प्राचीन तो है, इसमें अर्थनीति के वही सिद्धांत हैं जो आज भी हम मानते हैं। पॉलिटिकल साइंस में केपी जायसवाल ने कहा, हिंदू पॉलिटी लिख करके, और बीपी वर्मा ने फ्रांस के सम्मेलन में कहा कि राजनीति शास्त्र का सिद्धांत कहीं से निकलता है तो वेद से निकलता है। स्वामी दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में त्रीणी राजाना विरथे पूर्णी मंत्र कोट करते हुए कहा कि कोई भी शासन तभी चलेगा जिसमें 3 सभाएं हों। 3 सभा का मतलब धर्मार्थ सभा, विद्यार्थ सभा, राजार्थ सभा। आज भी देख लीजिए क्या है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, लेकिन इसमें त्रुटि है। स्वामी दयानंद विद्यार्थ सभा, शिक्षा को स्वतंत्र व्यवस्था रखना चाहते हैं। आज शिक्षा स्वतंत्र नहीं, आज ये नेताओं के अधीन, नेता जिसको चाहे उसको कुलपति बना देता है। ऐसे ऐसे अयोग्य व्यक्ति चापलूसी से कुलपति बन जाते हैं। नेता जिसको चाह रहा, जिस पार्टी का राजनीतिक दल का शासन हो, वो अपने लोगों को शिक्षा संस्थानों में भर दे रहा है, चाहे अयोग्य हो। पहले वामपंथी भरते थे, अब आज के लोग भर रहे हैं, और उसमें भरने में ये हो रहा है कि अयोग्य लोग भरे जा रहे हैं। मैं साफ बताना चाहता हूँ, कोई अलग से बात करे बता दूंगा। जैसे वामपंथी अपने लोगों को भर देते थे, अब ये अपने लोग अपने जिसकी जहां चल रही है उसकी कैडर का आदमी, चाहे वो उस विषय का, जिस विषय का इंटरव्यू हो रहा है उसमें सिफारिश पहुंच जाती है और वो भर जा रहे हैं। लेकिन वैदिक व्यवस्था थी, विद्यार्थ सभा स्वतंत्र हो, जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है। भरत ने लिखा झंझनवाला ने कि न्यायपालिका के अधिकारियों को, न्यायाधीश है, उनको वेतन सरकार से मिलता है, लेकिन सरकार को गुलाम नहीं है, सरकार पर अंकुश चाबुक चलाते हैं। न्यायपालिका से डरती है सरकार। जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र है, जैसे कार्यपालिका और विधायिका दोनों को एक होना चाहिए। उसको स्वामी दयानंद ने कहा राजार्थ सभा। राजार्थ सभा के अंदर ही दोनों हो जाएंगे, अलग बनाने की जरूरत नहीं। कार्यपालिका विधायिका क्या है? कार्यपालिका में नौकरशाह, अब विधायिका में सांसद लोग, जो विधानसभा के सदस्य लोग, जो विधानसभा में कानून बनाते हैं या लोकसभा में कानून बनाते हैं, नौकरशाह उसको लागू करते हैं, आईएएस जो कमिश्नर कलेक्टर बनते हैं। तो ये जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक है। वेद की भाषा में राजार्थ सभा के अंदर होगा। तीसरी सभा विद्यार्थ सभा है। विद्यार्थ सभा का मतलब शिक्षक की नियुक्ति, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षा का व्यवस्था और कुलपति बनाना, ये संस्थाएं यही लोग करें। जैसे न्यायपालिका का कोलेजियम काम करता है, न्यायपालिका में तय करता है, ऐसे जो विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षक व्यक्ति हैं, जो रात दिन शिक्षा पर चिंतन मनन कर रहे हैं, इन्हीं की अंदर व्यवस्था होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक। ये नेताओं का दिन नहीं होना चाहिए। और उसी प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। वैसे ही जैसे तीनों एक दूसरे से संबद्ध भी होना चाहिए। स्वामी लिखते हैं, राजा का दिन सभा, सभा का दिन राजा, राजा सभा का दिन, सभा राजा का दिन, प्रजा प्रजा दोनों सभा का दिन। माने एक दूसरे को जोड़ करके। तो कहने का मतलब कि चाहे चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे भाषा शास्त्र हो, व्याकरण का जो विषय है, भाषा का विषय अध्यात्म से नहीं, भाषा का विषय तो हमारे आपके जीवन से भी है। हम आप जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सारा विचार व्यक्त करते हैं, क्या में करते हैं? भाषा में करते हैं। अब भाषा का सबसे ज्यादा अनुसंधान काम कहीं हुआ है जो संस्कृत में हुआ है, वैदिक भाषा में हुआ है, और आज भी सब बात को मानते हैं। तो भारत इन चीजों में पहले भी गुरु था, तो अब कैसे गुरु बनेगा? अब थोड़ी समय में बताऊं कि गुरु क्यों नहीं बन पा रहा। अब क्यों नहीं बन सकता? यदि नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भारत में अधिकांश हिंदू आबादी, मैं और व्यक्तियों पर आक्षेप नहीं करूंगा, ये हिंदू आबादी सोचती है कि धर्म का स्वरूप क्या है। आज हिंदुओं के लिए धर्म का स्वरूप यह है कि चाहे तुम व्यभिचार कर रहे हो तो व्यभिचार करो, चाहे तुम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो तो ब्लैक मार्केटिंग करो, चाहे जो भी तुम अपने व्यवसाय में जितना काला काम कर रहे हो करते रहो, उससे धर्म तुम्हारा खतरा नहीं है। खतरा तुम्हें धर्म करना है तो मंदिर बनवा दो, मंदिर में पैसा चढ़ा दो। अब आता ना अखबारों में, तिरुपति मंदिर में कोई गया कई किलो सोना चढ़ाया, कोई साईं बाबा मंदिर में गया इतना चढ़ाया, और वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसका व्यावसायिक जीवन कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे कुछ भी करे, वो मंदिर में जाए और खुद सोना चढ़ा दे, चांदी चढ़ा दे, बस वो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा। ये धर्म का ही मतलब ही नहीं है। धर्म का संबंध जीवन से संबंध है। कोई व्यक्ति कितना सदाचारी है, कितना नैतिक है, कितना वो अहिंसक है,
कितना विद्यावेशा का प्रयोग करता है, कितना परोपकार का काम करता है, कितना समाज सेवा का काम करता है, इससे धर्म का संबंध। धर्म का संबंध तीर्थ यात्रा करने से धर्म का संबंध, गया जाओ, फलाने जगह जाओ, वहां दान कर दो, वहां नदी में स्नान कर लो, वहां पंडा को कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हिंदू धर्म का जो वर्तमान धार्मिक रूप जो चल रहा है 90 या 95%, वो रिचुअल, वो भी ऐसा रिचुअल, वेद विरुद्ध रिचुअल माने कर्मकांड, जो अवैज्ञानिक कर्मकांड का नाम धर्म हो गया। ये सबसे बड़ी समस्या। अवैज्ञानिक कर्मकांड के चलते हुए धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो समाप्त। स्वामी दयानंद ने कहा कि कोई व्यक्ति धार्मिक है, इसका सीधा अर्थ होगा कि वो ईश्वर का चिंतन करे, वो गायत्री मंत्र का जप करे, वो ओम का जप करे, वो संध्या करे, वो वेद पाठ करे, वो हवन करे, माता पिता की सेवा करे। अब ये माता पिता की सेवा करना खत्म हो गया, लोग इसको धर्म का नहीं समझते। अब ओल्ड हाउस बनवा रहे हैं, ओल्ड हाउस मतलब वृद्ध होंगे वहीं जाके रहेंगे, पहले अब वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। क्या मतलब है भाई? माता पिता का सेवा करना धर्म का अंग है। जो व्यक्ति माता पिता की सास ससुर की सेवा नहीं करता धार्मिक व्यक्ति है, चाहे वो कितना भी पाखंड करे, कितना भी पूजा करे, कितना भी भागवत सुने, कितना भी करे। तो ये जो पारिवारिक चीजें टूट रही हैं, पारिवारिक शांति नहीं है जो अमेरिका भी चाहता है। वहां के लोगों को यही हाल है कि बहुत लोग, बाप मर गए, बेटे को फोन पहुंच जाएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो बिना उसकी उपस्थिति में भी उसका अंतिम क्रिया कर देंगे। माता पिता को साथ रखना नहीं चाहते लोग, सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहते। तो पितृयज्ञ है, यज्ञ का अर्थ केवल आहुति देना नहीं है। जो व्यक्ति माता पिता सास ससुर घर बुजुर्गों की सेवा नहीं करता तो घर स्वर्ग कैसे बनेगा, शांति कैसे आएगी? ये पारिवारिक शांति चाहिए। जिस समाज में तलाक के मुकदमे हो, जितने विवाह हो रहे हैं उसमें से 1/3 का तलाक हो जा रहा है। ये तलाक के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं था। विवाह हो गया, माता पिता खुद समझकर, गुरु शिष्य सब समझकर विवाह करें। विवाह के बाद मंत्र बोलते हैं, गृहणामिते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जरदर्शि यथास, कि मैं वृद्धावस्था पर्यंत साथ रहने के लिए विवाह करता हूँ। अब विवाह में तलाक, अब तलाक की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई है, डिवोर्स इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज से 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले तो शायद कहीं कोई जिले में का तलाक का कोई केस होता हो। आज हमारी ये बुराई हो रही है कि पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं, पति पत्नी का आपसी विश्वास टूट रहा है, गृहस्थ की मर्यादाएं टूट रही हैं, तलाक हो रहे हैं, दूसरे तीसरे विवाह हो रहे हैं, बच्चों को मातृत्व नहीं मिल रहा है, पितृत्व नहीं मिल रहा है, माता पिता। तो ये पारिवारिक शांति विश्व की जरूरत है। भारत को विश्व गुरु इस में बनना होगा कि जो वेद ने जो पारिवारिक मर्यादाएं बनाई हैं, वेद ने जो गृहस्थ आश्रम की परिकल्पना की है, जिसका प्रचार स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में किया, सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समलास में किया, कि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा हो, जिस बारे में वेद जो कहता है, ये विचार सारे हिंदुओं में चले जाएं, ये विचार सारे ईसाइयों में चले जाएं, ये विचार सारे मुसलमानों में चले जाएं। दुनिया के सारे लोगों के अंदर जो पारिवारिक सबसे सुख शांति तो परिवार है। परिवार में पिता का, पुत्र का, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, दादा का, दादी का, ये श्राद्ध है। आप आश्चर्य करेंगे, ये श्राद्ध जो लोग कराते हैं तो कहते श्राद्धम द्विधम एकोदिष्टम पार्वणम चेति, माने वो जिसमें केवल पिता का और माता का नाम लेकर के पंडित के सामने श्राद्ध किया जाए, वो एकोदिष्ट श्राद्ध है। और पार्वण श्राद्ध वो है जिसमें 3 पीढ़ी तक नाम लिया जाए, माता पिता का, पितामह का, प्रपितामह का। हमारे शंकर शर्मा काव्य तीर्थ जो बहुत बड़े वेदों के विद्वान हुए, गुरुकुल कहानी के प्रथम वेद विभाग करते थे, मिथिला के रहने वाले थे, बहुत बड़े विद्वान थे। कभी उन पर बोलना पड़ा तो उनको बारे में भी अलग से बताएंगे। उन्होंने लिखा कि एकोदिष्टम पार्वणम, ये 2 श्राद्ध ये बतलाता है कि मूलतः जो श्राद्ध था वो जीवित माता पिता का था। एकोदिष्ट का मतलब है कि जिस परिवार में माता पिता, एक ही माता पिता जीवित हैं, उनका श्राद्ध माने जीवित माता पिता का श्राद्ध। और पार्वण का मतलब निकलता है कि कोई भी व्यक्ति 3 पीढ़ी से अधिक पूर्वजों का श्राद्ध तो कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, जब 25 वर्ष के हम होंगे, हमारा विवाह होगा, तो हम 25 वर्ष के बाद सेवा करने की स्थिति में रहेंगे, तो कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं? तो पार्वणम 3 ही पीढ़ी की कर सकते हैं, पिता का 1 पीढ़ी, पितामह का 2री पीढ़ी, प्रपितामह 3री पीढ़ी, उसके बाद तो कर ही नहीं सकते। प्रपितामह को कोई देखे, सेवा करे, उसके पूर्वज उसको बचेगा ही नहीं कोई। तो इसलिए श्राद्ध का जो मौलिक रूप था वो जीवित माता पिता का, जीवित पितामह पितामही का, जीवित प्रपितामह प्रपितामही का श्राद्ध। श्राद्ध माने सेवा, शुश्रूषा, तर्पण माने तृप्ति,
हम अमेठी में थे जब आए, अभी भी अमेठी में है, तो वहां पर मैं गया, पता लगा, मुझे बताया गया कि अमेठी में राजा के सेक्रेटरी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, 5 में 4 लड़का आईएएस है और 1 लड़का डॉक्टर है, वो भी ईरान में डॉक्टर है। और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसका 4 लड़का आईएएस हो, बड़ा बहुत, अभी भी शायद उदाहरण बहुत कम मिलेगा कि एक ही व्यक्ति के 4 लड़के आईएएस हो और 1 लड़का डॉक्टर है, और वो वृद्ध माता पिता अमेठी में रह रहे हैं, कहीं बेटे के पास नहीं है। हमने उनकी पत्नी से पूछा, वो बेशक आदमी, माता जी मुझे एक बात पूछनी है, आपके 4 बेटे आईएएस हैं, बेटा जो डॉक्टर है ईरान में तो जाने दो, लेकिन चारों तो इंडिया में हैं, आप क्यों इतना कष्ट उठाती हैं इस वृद्धावस्था में? 70-75 साल की नहीं होंगी उस समय, वो 92-93 को उनका देहांत हुआ, और बाबूजी भी रहते हैं आपके साथ, सीढ़ी 46-45 सीढ़ी चढ़ करके नीचे से पानी ले जाते थे, ऐसे कमरे रहते थे, कैसा कष्ट उठाती हैं, क्यों रहती हैं? आपके तो इतने नौकर चाकर हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों नहीं जाएंगे, वहां क्यों नहीं जाती हैं? तो कहा हमने अपने बच्चों को शासन किया, उनको पूरा पेट भर भोजन नहीं कराते थे, 1 रोटी कम देते थे, जिससे जगह 4 बजे भोर में उठ जाए और पढ़े। मैंने इतना सख्ती से अपने बच्चों को पढ़ाया है, एक केवल इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, इनके वेतन से मैंने 4 बच्चों को आईएएस बनाया, 5वां डॉक्टर बना और शासन किया, ठीक ठाक किया। और मैं जाती हूँ किसी के पास, बहू हम पर शासन करने लगती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आप जब चाहे वही 2 साड़ी पहने वही कैसे निकल जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, आप घर में जैसे साड़ी वही चली जाएगी, और खाते समय बैठती ही नहीं है, नौकर आके खाना दे देता है। तो जब बेटा बहू नहीं खाना खिलाएंगे, नौकर नौकरानी कहां से खाना मिलेगा, हम पर उसका शासन चलेगा, तो ऐसे घर से हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो ये प्रवृत्ति हो रही है। अब वो चाहे मंदिर बनवा दे, वो चाहे जाकर लाखों रुपया दान कर दे, जो पितृयज्ञ नहीं कर रहा है, पारिवारिक शांति ही नहीं है, तो भारत विश्व गुरु वो तब बनेगा कि जो परिवार की मर्यादा थी, जो माता पिता, बताइए, एक तो हमारी बहुत मुझे अच्छी बात लगी कि हमारे सामने श्री पीएन मिश्र जी इतने बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, इनकी श्रीमती जी ने बहुत अच्छी बात कही दोपहर। उन्होंने कहा रामायण क्या है? पूरा रामायण अपने पिता के आज्ञा पर राम का वन में चला जाना, ये रामायण पिता की इतनी आज्ञा। आप कल्पना कर सकते हैं, फादर कामी गुल के बेल्जियम का रहने वाला आदमी 3000 ग्रंथों को पढ़कर जिसने राम कथा पर ग्रंथ लिखा, वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो जितना राम कथा से प्रभावित हुआ उतना किसी चीज से नहीं। अरे पिता की इतने आदेश का पालन कि उसके कहने पर बन चला जाए, पत्नी को सब सुख मिल रहा है लेकिन जंगल का कष्ट भोगने को तैयार है क्योंकि पति के साथ रहेंगे, तो पत्नी का पति के प्रति समर्पण और पुत्र का पिता की आज्ञा मानना है ना। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सुसारा मूर्त सुसा जाया पत्ते मधुमती वाचम मधुतु संतिमा। अथर्ववेद का संदेश है कि पति पत्नी से मीठी वाणी बोले, भाई भाई का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु संगना। पिता के व्रत के अनुकूल पुत्र चलने वाला हो, माता के सौमनस रखने वाला पुत्र हो। इस प्रकार की इस पारिवारिक शांति को वेद का संदेश है और जो रामायण काल में रहा है, और जिसके कारण मैं 2 उदाहरण देकर व्याख्यान को लंबा नहीं करूंगा, पूरे धरती के वांग्मय को आप चटोल लीजिए। 2 उदाहरण जो लक्ष्मण ने कहा श्लोक, नाहम जानामि कीव्रे नाहम जानामि कुंडले नुपुरम तभिनो जानामि नित्यम पादाभि बंधना, कि मैं इतने वर्षों से माता सीता जी के साथ रहा, नाहम जानामि कीव्रे, जो ये बाण के जो आभूषण हैं मैं नहीं पहचान रहा कि उनके हैं कि किसके। नाहम जानामि कुंडले, ये कान के जो आभूषण हैं इसको भी मैं नहीं पहचान रहा कि उनके हैं कि किसके। तभी तक उनकी खोजते खोजते उनकी नजर चली गई नुपुर पर, जो बिछिया जिसको बोलते हैं, जो अंगूठे के बाद वाले अंगुली में पहनाई जाती है। उसको जब लक्ष्मण ने देखा कि हाँ निश्चय ही ये सभी आभूषण माता सीता जी के हैं, क्योंकि नुपुर को मैंने पहचान लिया है। नुपुरम तमिलो जानामि नित्यम पादाभि बंधनात्, प्रतिदिन मैं माता सीता का पैर छूने जब जाता हूँ तो इस नुपुर को देखता हूँ, इसलिए पहचानता हूँ ये नुपुर को, ये निश्चय सीता जी के आभूषण। फादर कामी गुलके ने कहा कितना ऊंचा आदर्श कि अपनी भाभी को माता समझना, भाभी के लिए माता जैसा भावना रखना। और चलते समय कहा था सुमित्रा ने लक्ष्मण से, उनको लक्ष्मण ने पालन किया। हे तात, तात कहा जाता है, पुत्र को भी कहा जाता है। हे तात, जंगल जा रहे तो जाओ, लेकिन जाते समय क्या करना, अयोध्या मठ में वृद्धि, उस जंगल को तुम अयोध्या समझना और पिता समझना किसको, अपने भाई राम को। माम तू दशरथ सीताम तू माम विद्धि, और सीता जी को मेरी मूर्ति समझना।
माने पिता भी तुम्हारे जंगल में रहेंगे, भाई के रूप में समझो तुम्हारे पिता। अयोध्या भी तुम्हारे सामने रहेंगे और जंगल ही तुम्हारी अयोध्या है, और माता सुमित्रा भी तुम्हारे जंगल में रहेगी, समझो सीता ही तुम्हारी माता है। इतना ऊंचा आदर्श भारत का, इस प्रकार का आदर्श भारत बनाएगा तब विश्व गुरु बनेगा। ऐसे विश्व गुरु थोड़े भाई गोदन को बना के विश्व गुरु नहीं बन सकते आप, और ये अपेक्षा भी नहीं है दुनिया को, और आप बना भी नहीं सकते। जितना पैसा सरकार दुनिया खर्च करती है, अरबों खरबों रुपया, आपको उतना पैसे नहीं आप हाइड्रोजन आप बनाने की जरूरत है हाइड्रोजन बम बनाने। और दूसरा उदाहरण जो उपनिषद ने कहा, वामपंथी लोग खोजते रहते कहीं कुछ मिल जाए पुरानी कुछ गलत उदाहरण प्राचीन साहित्य से, और कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग बेवकूफ थे, प्राचीन भारत में लोग ये थे, प्राचीन भारत में ये थे, क्या क्या थे। लेकिन इस उदाहरण पर क्या करेंगे जो उदाहरण उपनिषद में मिलता। सारी धरती के किसी साहित्य में उदाहरण दिखा दीजिए, उपनिषद के उदाहरण देकर व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। भारत को कैसा विश्व गुरु बनाना है। राजा अश्वपति ने क्या कहा, राजा अश्वपति ने ऋषि लोग उसके पास पहुंचे और ऋषियों को खाने को कहा गया, भोजन करने को कहा गया, तो ऋषि लोगों ने थोड़ा भोजन से अपने को उदासीन रखा। तब राजा अश्वपति ने कहा, सारी दुनिया के लिटरेचर में, सारी दुनिया के भाषा के साहित्य में उदाहरण नहीं मिलेगा जो राजा ने अश्वपति ने कहा। क्या कहा, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपः नाना हिताग्रे ना विद्वान न स्वरीश्वरणी पुता। हे महाराज ऋषिगण, आप हमारे अतिथिशाला को, यज्ञशाला को पवित्र करें, भोजन ग्रहण करें, क्योंकि ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार मैं अपना राज्य चला रहा हूं। मेरे राज्य में न में स्तेन कोई चोर नहीं है। क्या दुनिया के किसी साहित्य में कहीं मिला कि कोई राजा कहे, कोई डीएम कहे, कोई गांव का प्रधान कहे मेरे गांव में कोई चोर नहीं, ये गांव में भी कहते चोर नहीं। ऐसा शासन बनाया किसी देश ने कि जहां कोई चोरी न करता, न कदरियो, कोई कंजूस नहीं। कंजूस भी बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा रोग है, आप जान लीजिए। कंजूसी को साधारण रोग न समझिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा बहुत है, अब पता नहीं लेके छाती पर चले जाएंगे क्या, दाने नहीं दे रहे। जितना कमाना है उसका 10 गुना दान करने को लिखा गया है। लेकिन कोई मेरे राज्य में कदरी कंजूस नहीं है। न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपः, कोई शराबी नहीं है। शराब बंदी किया जाता है, उसको फेल कर दे। अभी बिहार में बेचारे नीतीश कुमार ने शराब बंदी किया हुआ है, 100 लोग मर गए। शराब बंद होने पर भी मर रहे हैं लोग। कहां से आ रहे हैं शराब, आप देख रहे हैं। नाना हिताग्री, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है। गृहस्थ हो, सन्यासी को छोड़ दो, तो गृहस्थ है तो हवन अग्निहोत्र न करता हो पर्यावरण के शुद्धि के लिए, और ना विद्वान स्वैरी होता। और कोई मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, 100% शिक्षा। और अंतिम वाक्य तो कमाल के कहा कि मेरे राज्य में न स्वैरी पुता, कोई व्यभिचारी नहीं है, इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का प्रश्न है। जब ये श्लोक पढ़ा तो हमें लगा बड़ा अच्छा श्लोक है। वास्तव में इसके टक्कर का कोई ऐसा उपनिषद कालीन राजा अश्वपति कालीन राज्य बनाना चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती, कि ऐसा भारत बने और ऐसा भारत विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा भारत विश्व का गुरु बने। विनोबा भावे को मैंने उपनिषद को, उनके ग्रंथ को पढ़ा, अंतिम बात करके समाप्त करूं, शायद समय हो रहा होगा, हो गया होगा, मैं जोश में आ गया, लंबा बोल गया। तो विनोबा भावे ने लिखा है, विनोबा भावे आचार्य थे, संस्कृत के पंडित। विनोबा भावे ने लिखा है कि इस श्लोक को मैंने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा, और वो प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं। विनोबा जो प्रश्न करते हैं, विनोबा कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न आया कि श्लोक तो ऐसा भी बन सकता था कि मेरे राज्य में न स्वैरी कुतः, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारिणी स्त्रियां नहीं है, स्त्री नहीं है, इसलिए व्यभिचारी पुरुष के होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन श्लोक ऐसे नहीं है, अश्वपति राजा का वचन ऐसे नहीं है। वहां वचन है कि न स्वैरी कुतः, व्यभिचारी पुरुष नहीं है, इसलिए व्यभिचारिणी स्त्री के होने का सवाल है। तो विनोबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि स्त्रियां, माताएं स्वभावतः पवित्र होती हैं, उनको गलत काम में प्रवृत्त पुरुष ही करता है। स्त्रियां स्वभावतः चरित्रहीन नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। इस तीनों का इतना ऊंचा आदर्श है, ये विनोबा ने लिखा। गीता में जो कहा, जो 6 गुण बताए गए वो सब स्त्रीलिंग है। धृति मति जो आप श्लोक है, तो स्त्रियों के इतनी ऊंचा दर्जा देना है। मातृदेवो भव, लेडीज एंड जेंटलमैन सब बोलते थे, विवेकानंद को ब्रदर सिस्टर कहते, उसी पर ताली बजती रह गई। माने वो कल्पना नहीं कर सकते कि हम सारी महिलाओं को भगनी मान लें, लेकिन ये तो कहा गया मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोषवत् आत्मवत्सर भूतेषु या पश्यति च पंडितः, कि हम तो सारी महिलाओं को माता और भगनी का रूप देखते हैं। तो ये जो
पारिवारिक शांति है, यह जो समाज की शांति है, ये जो गांव की शांति है, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये जो पारिवारिक व्यवस्था है, ये जो आध्यात्मिक वास्तविक जीवन, धर्म का प्रधान वास्तविक जीवन है, इस जो महाभारत काल से पहले था, ऋषिदान ने कहा कि वेद के जमाने से लेकर सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत के काल तक संसार में कोई दूसरा मत और मजहब नहीं था। इसमें तो कोई दुनिया मतभेद नहीं कर सकती, क्योंकि जितना भी दुनिया के मत और मजहब है 4200 के अंदर है। सबसे पुराना पारसी मजहब है, प्रोफेसर मार्टिन हाग ने लिखा है कि 4200 वर्ष पहले पारसी मत हुआ। तो 4200 वर्ष के अंदर ही सारे हैं, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, चाहे भारत में बौद्ध हो, जैन हो, सूफी हो। पहले क्या था? स्वामी ज्ञान कहते हैं पहले वही था, वेद का ही धर्म था, वैदिक ऋषियों का जमाना था, यही सारे संसार में जाते थे, यही सारे संसार को धार्मिक शिक्षा दिया करते थे, नैतिक मूल्यों को शिक्षा दिया करते थे। इस प्रकार के वैदिक नैतिक मूल्यों का सारे संसार में प्रचार करते थे भारत के ऋषि, इसलिए भारत विश्व गुरु था। ऐसा ही भारत विश्व गुरु बने, ये स्वामी दयानंद सरस्वती की परिकल्पना थी। इसके लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे, इसके लिए उन्होंने शास्त्रार्थ किए, इसके लिए उन्होंने भाषण दिए, इसके लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, अब पूरा जीवन इसी को भोग कर दिया। आर्य समाज यही चाहता है कि श्री दयानंद का जो सपना था ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, स्वामी दयानंद ने नहीं कहा मेरा अपना कोई मत है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषि परंपरा, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत ये यज्ञ परंपरा, महास्वांगो मनु से लेकर महाराज युधिष्ठिर पर्यंत ये राजाओं की परंपरा, ऐसे ऐसे आदर्श वाक्य ऋषि ध्यान में रखे हैं। इन वाक्यों के अनुसार हम चलेंगे, अपना जीवन बनाएंगे, आर्य समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो निश्चय भारत विश्व गुरु बनेगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक इन रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक वास्तविक विश्व गुरु हम नहीं बन सकते। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।